चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? नाम डालना चाहिए था। तो अपना चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 सेट्स एंड रिलेशन। इन दैट we already did question number 4, 5, 6, 3. Question number 1 and 2 is pending. स्टार्ट करते, जो पेंडिंग है वो करते फटाफट, एक क्लास वर्क 1 उड़ा देते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के कितने फैक्टर है वो लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। ध्यान दो, आज का पहला क्वेश्चन। A is a set where x is a factor of 6। अब बेटा 6 के फैक्टर क्या क्या है? 6 के फैक्टर क्या है? 2, 3 बस। अरे 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से 3, 3 से 1, तो 1 ना। 1, 2, 3 क्या आ रहा है? 1, 2, 3 और 6 भी तो है कि नहीं है? वेरी गुड प्रिशा। 1, 2, 3, 6। अच्छा बी क्या बोला है? बी x इज ए फैक्टर ऑफ 8। अब 8 के फैक्टर क्या होगा? 1। बोलो 8 के फैक्टर 2 से जाएगा ना, तो 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, कितना आ रहा है? एनीवन? वेरी गुड। 1, 2, 4, 8। यहां तक क्लियर है? 1, 2, 4, 8। अभी क्या होगा इसमें? पूछा है a माइनस बी। a माइनस बी, जल्दी से बताओ कितना है? वेरी गुड। तो क्या पूछा है यहाँ पे बेटा? a माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो a माइनस बी का मतलब क्या बोला मैंने? a में से b को हटाओ, तो a क्या है? 1, 2, 3, 6 और b क्या? 1, 2, 4, 8। तो 3, 6 लिखेंगे, 1, 2 तो गायब हो जाएगा, वो b वाला पार्ट है। तो 1, 2 गायब करो, क्या बचा? 3, 6। मतलब ओनली a वाले पार्ट लिखने। और b माइनस ए में क्या आ जाएगा? सिर्फ b वाले पार्ट, 4, 8। ठीक है, यस कॉमन निकाल लो, जो बचा वो लिखने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल्स टू 1/x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 8। x इज लेस देन 8, तो क्या आएगा इधर? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, इस सेट बिल्डर फॉर्म में। 1/x करना है बेटा, 1/x। और x का वैल्यू क्या बोला? नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिखेंगे कि लेस देन 8 है ना, तो कहां तक लिखेंगे? 7 तक। बेटा आज लेट, आज मैं लास्ट आपको अंदर ले रहा हूं। पक्का? कल से नहीं होना चाहिए। कल अकाउंट से तो होता है। क्यों? मत करो, लेट मत आओ बेटा, बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने कट टू कट टाइमिंग रखा है आप लोग का 1.5 आवर्स के लिए। तो मैं 2 आवर्स रखता था फिर,
कि कट्टू अपना स्टडी को पूरा अच्छे से जब आओ तो। हाँ, कॉलेज का टाइमिंग जब रहेगा तब तो अपन टाइमिंग थोड़ा पहले करना पड़ेगा अपने को, 8 to 10 करना पड़ेगा या कुछ तो सोचना पड़ेगा ना वैसा। तब पहले करना पड़ेगा टाइमिंग अपने को। चलो ध्यान दो इधर, x का वैल्यू लेस देन 8, तो एक बार 1 पुट करो तो 1/1 1 होगा, फिर 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, फिर b 1/2x, x belongs to natural number, x is less than equals to 8, तो b में क्या आएगा 1/2x ना, यहां बोला x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है, तो 1/2x, तो x का वैल्यू 1 से पुट करेंगे, बार 1 पुट करो तो अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 1/6 1/8 1/10 1/12 1/14 1/16 तक जाएगा ना ये, 8 पुट करेंगे लास्ट, तो 8 इक्वल टू b है तो 8 भी पुट करना है, 8 2 जा 16। यह आ गया आपका a और b का वैल्यू। अब क्या पूछा इन्होंने, a माइनस b b माइनस a, अगेन सेम चीज पूछी है इन्होंने, a माइनस b क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एक्सेप्ट b, तो कॉमन कौन है दोनों में, कॉमन ये कॉमन है ना, हाँ 1/6 1/2 1/4 1/6 कॉमन है, तो क्या आएगा इधर 1/2 1/4 1/6 को हटा दो, कौन बचा 1 1/3 1/5 1/7, एंड b माइनस a में भी क्या है, कॉमन चीज हटा दो, तो क्या बचेगा इधर, ये तीनों हटा दो, तो 1/8 1/10 1/12 1/14 1/16, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट राइट इन रोस्टर फॉर्म, देन अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। b ना, b क्या बोला देखो, b है कि 1/2x ना, तो x का वैल्यू क्या रखने का, नेचुरल नंबर अप टू 8 तक, तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर अप टू 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 रखना है अपने को, तो एक बार 1 पुट करो यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 2 पुट करो 2 2 जा 4, 3 पुट करो 3 2 जा 6, डबल होते जाएगा अपना। कौन सा, हाँ तो लेस देन इक्वल टू भी है ना बेटा, इक्वल टू, ये साइन नहीं दिख रहा है इक्वल टू का, अच्छा ऐसा क्या, याद देखो यहाँ पे लेस देन था ना सिर्फ, यहाँ सिर्फ लेस देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू, ओके क्लियर है ये। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 7, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखना, A and B are the subset of X, X के बच्चे लोग हैं कौन, A and B, बाबू लोग हैं, बाबू A B, नंबर ऑफ X 50, मतलब जो X है ना सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर 50 एलिमेंट है,
नंबर ऑफ ए के पास 35 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बी के पास 22 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 3 है। तो पहला पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो अपने फॉर्मूला में नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट हमारे नंबर ऑफ ए और बी है, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, आप निकाल नहीं सकते डायरेक्टली। तो अगर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूं इसमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे याद है कि नहीं आपको, पर इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो अब क्या करें, काम करते हैं, जो दिया वो लिखते हैं पहले तो, फिर थोड़ा खोपड़ी यूज करेंगे अपन। नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 50, नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना 35, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 22 एंड नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 3। तो अभी क्या, हमें पहला क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये पूछा है। इससे शुरुआत करें क्या, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से। बोलो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, पता है, डी मॉर्गन लॉ लिखा है मैंने, डी मॉर्गन लॉ, दोनों में डैश है, बीच में इंटरसेक्शन है, वो यूनियन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, या आपने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो 3 दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो कैसे करेंगे पता है, सैंपल से माइनस कर दो ये यूनियन बी को, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एक्सेप्ट ए यूनियन बी, वही होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो पूरे में से ए हटा दो, पूरे में से ए हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यहां पे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पे 3 इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स कितना है 50 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको लेफ्ट में लेके आओ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 माइनस 3, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 47। ठीक है, तो आ गया 47। देखो कैसे सोचा अपन ने, पहले डी मॉर्गन लॉ, उसके बाद हाँ आप नहीं आए थे ना लास्ट लेक्चर बेटा, और आपने वीडियो भी नहीं देखा था, तो वीडियो तो देखो, सब सुविधा है अपने इधर क्लास में, प्रोफेशनल एकेडमी में सब सुविधा है सब। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी कैसे निकलेगा बताओ मेरे को, हाँ या फिर इसका भी एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो तो दिया है यूनियन आएगा ना।
तुम लोग ने ना फॉर्मूला याद नहीं किए भाई, आप लोग ने फॉर्मूला याद किसी ने किए नहीं। ये देखो मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये पूरे 6 फॉर्मूले अभी लिखो और याद करो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं भी पहले पूछने वाला हूं आपको फॉर्मूला, तुम लोग फॉर्मूला बता नहीं पा रहे हो। चलो जल्दी से, जिसने याद नहीं किया उसको 10 बार लिखने दूंगा मैं तुरंत ही, फटाफट याद करो लिख लिख के इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो मजा आएगा सम करने का। वो अब बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप बताओ मैडम। इनको बोले तो हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते इंटरसेक्शन वर्ड। हाँ समझे, इंटरसेक्शन क्या यूनियन रहेगा। तो यहां पे जो मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, याद आया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है क्वेश्चन में दिया है 35, नंबर ऑफ बी कितना दिया है 22, एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है ओ 47। नंबर ऑफ ए यूनियन बी अभी निकला ना ताजा ताजा 47, और कौन सा 50 तो एक्स है वो तो 47, तो कितना आएगा ये 57 माइनस 47 इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर। दूसरा हो गया अपना, तीसरा क्या बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब होता है बी बट नॉट ए। भाई इसको बोलते हैं बी बट नॉट ए। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, इसको बी माइनस ए भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ बी कितना 22 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 10, तो कितना आएगा 12। मतलब बी में से माइनस कर लो कॉमन, इसको बी माइनस ए बोलते हैं। बट फोर्थ वाला पार्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ ए यूनियन आ गया इधर, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो लिखवाया नहीं मैंने, ये लिखवाया नहीं है, वो इंटरसेक्शन लिखवाया था ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए यूनियन है, मतलब ए वाले को बी कॉम्प्लीमेंट में ऐड करना है। अगर आप इसका वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम समझोगे ना, वेन डायग्राम, तो आपको फॉर्मूला क्लिक होगा। जैसे भी ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं, फिर भी पूछा है, अब जब भी अटकोगे ना तो वेन डायग्राम का यूज करो। वेन डायग्राम क्या बोल रहा है देखो, ये ए है, हाँ, और ये समझो है बी, ए और बी, तो हमें क्या चाहिए ए को मिलाना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बेटा ये ए है ना ए, और ए बी कॉम्प्लीमेंट बाहर का, इन सबको मिला के लिखना है, तो ये वाला पार्ट भी तो आएगा ए तो चाहिए ना, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ये डायग्राम होगा ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर का पूरा, और ए मिला लो, यही आएगा। अब ये डायग्राम मतलब क्या हो गया पता है, सिर्फ बी दिख रहा है ना, बी, ये क्या दिख रहा था ओनली बी दिख रहा है, ओनली बी, तो मतलब क्या हो गया, ये पूरे में से माइनस कर लो ओनली बी को क्या लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी, पूरे में से बी वाला चांद हटा दो ओनली बी,
तो जो हाईलाइट वाला एरिया आ जाएगा, तो पूरा मतलब कितना 50, और ये अभी निकाला ऊपर कितना 12, तो कितना आ गया 38, नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश 38। यस प्रिशा, हाँ वापस समझा दो, ध्यान दो बेटा इधर, फटाफटा ध्यान दो इधर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रुको बाद में लिखना, बाद में लिखना, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, ठीक है। आपने ना ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आपने डायग्राम शायद सीखा नहीं, भूल गया, वापस मैंने सिखाया था। चलिए ये दोनों देखो वापस से, ये ए और ये बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए मतलब ये पूरा ए, और बी डैश का मतलब बाहर का एरिया पूरा। दोनों में कॉमन कौन होगा पता है? ये, ओनली ए। और इसमें ए बी, ओनली बी मतलब ये वाला पार्ट, ये मैंने सिखाया भी था आपको, हाँ कि ना। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी डैश और ए डैश यूनियन बी। ए और बी, बेटा बी डैश का मतलब बाहर का एरिया, ये पूरा बाहर का एरिया, और ए मतलब ये ए, दोनों को मिला लो तो क्या आएगा? ये वाला ए पूरा का पूरा और बी कॉम्प्लीमेंट बाहर का एरिया, तो मिलाएंगे तो यही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे में से एक्स में से ये ओनली बी हटा दो, मतलब ये जो नंबर ऑफ एक्स है ना, इसमें से ओनली बी मतलब ये वाला ओनली बी को ऐसा लिखते हैं, ये हटा दो। बात तो एक ही है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब ये लिखना है अपने को, ये ए बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी, तो ये आएगा। तो क्या करने का, पूरे में से ओनली ए लिखो, इसका ये फॉर्मूला आ गया। अभी समझा प्रिशा? तो फॉर्मूला बन गया आपका ये 2, पूरे में से उतना पार्ट हटा दो तो जो रिक्वायर पार्ट है वो मिलेगा अपने को। तो मैंने क्या लिखा जो आपको पूछा था, क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। आ गया ये, काम करो, बोले इसको कॉपी कर लो आप। इंटरसेक्शन कौन सा वाला? हाँ हाँ, वो भी लेंगे ना अपन कि ए बी डैश में ना, ए में तो इंटरसेक्शन भी आ जाएगा ना, ए में तो पूरा आ जाएगा। कौन सा ए इंटरसेक्शन? ये वाला उल्टा मतलब कैसा? हाँ, उल्टा मतलब आपने को ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं है ना, ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, बाहर का है ना। हमें क्या बोला था, देखो ये दोनों सेम थोड़ी है, उल्टा। ये क्या बोल रहा था, ये ओनली ए, और ये क्या बोला, अदर देन बी सब कुछ, ओनली बी को छोड़ के सब कुछ। तो ये यूनियन है, मतलब मिला के लिखना है। उसके आपको यूनियन समझ में आना चाहिए, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन मिला के लिखना है आपने को पूरा। ये कॉपी करो उसको एक बार, हाँ कॉपी करो।
अरे ये जो है ना, ये बी बट नॉट ए हाईलाइट एरिया अपन देखते हैं, आप ये अंदर का सोच रही है, ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना आएगा, ये तो सेम थोड़ी ना होगा ऐसा, बाहर का एरिया है अपना ऐसा। नो कैन वी राइट बी बट नॉट ए, नहीं 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 लिख सकते हम लोग, बाहर का एरिया चाहिए, हाईलाइट वाला एरिया इज द आवर आंसर, उसको छोड़ के लिखना है पूरा, पूरे में से उतना छोड़ दो ऐसा, तो वो बचेगा जो बाहर हाईलाइट वाला एरिया वो। फर्स्ट वेन डायग्राम फुल ए विल बी टेकन राइट इंक्लूडिंग व्हाट इज कॉमन इन बी। देखो मैं आपको ना इसका एकदम लॉजिक बताता हूँ कि होता क्या है। अगर अपन किधर भी अटक गए तो करना कैसे है, देखो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, ए यूनियन बी डैश, मैं अलग अलग बनाता हूं डायग्राम, ये ए है और ये ए है और ये है बी डैश, हाईलाइट समझो, ये ए है ये है बी डैश, अब दोनों को मिलाना है, ये और बी है ना, ए में तो ये पूरा था, ए क्या था, ए था ये, तो ये भी आ ही रहा है ना कॉमन वाला चीज, ए और बी डैश, बी डैश क्या, यही है। सर ऐसा डायग्राम तो आपने देखा था किधर, ये अलग अलग है, अपनी आंखें धोखा खा रही है, हम सोचते कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ऐसा लगता है, ये वाला सॉरी ये बस सेम थोड़ी है, वहां पे तो बी के ऊपर हाईलाइट था सिर्फ ओनली बी पे, तो हमें सिर्फ ओनली ये बी चाहिए, बी है ना, बी ओनली बी, ये नहीं चाहिए, जो हाईलाइट है वो अपना रिक्वायर्ड एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे आएगा ये पूरा, ये जो हाईलाइट एरिया कैसे आएगा, पूरे एक्स में से आप ओनली बी को हटा दो, ये वाला ओनली बी को ऐसा लिखते हैं, हटा दो तो ये आ जाएगा। त्रिशा अभी समझा आपको, पक्का, तो यही था अपना देखो सम, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एक्स 50 है और नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अभी निकाला आपने 12, तो 50 माइनस 12 कितना आएगा 38। एक काम करो, आपके फॉर्मूला बुक में कितने फॉर्मूले आपने लिखे थे, 6 लिखे थे ना, तो 2 और ऐड कर लो, यहां पे देखो 2 और ऐड लिख लो, 7वां लिखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, तो नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ए डैश यूनियन बी होता तो नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, याद ही कर लो उसको। क्या हो रहा है, वह अरे समझा क्या आपको पक्का, अभी पहले क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है,
ए का वैल्यू क्या दिया है, x सच दैट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, लिखे 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 ना बेटा। -15 और 6 कितना होता है, -90। उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे ही कहते थे एक्स स्क्वायर के साथ क्या 6 है, 6 का मल्टीप्लाई -15 में तो कितना आ रहा है -90। आप मुझे बताना बेटा ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे -90 आना चाहिए और प्लस करने पे 1 आना चाहिए। उसको पूछा, ये बता रहा। अरे पगला, किसको पूछा था? ध्यान है तेरा किधर? किसको पूछा था मैंने कि आप मुझे बताओगे ऐसा कुछ? हाँ, वो बात की बात है। क्या आएगा? 10 9 जा 90। एक को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, -90 चाहिए तो इसको नेगेटिव लिखो। क्यों पता है कि प्लस करने पे +1 आना चाहिए। स्कूल में किया रहेगा ऐसा। तो ये क्या आ गया, 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x। ये x का ब्रेकअप किया, 10x माइनस x होता है, फिर -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन तो 3x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 5 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5 उधर गया तो -5 अपॉन, यहाँ पे x क्या आएगा, 3 उधर गया तो +3/2। तो क्या आंसर आ रहा है, -5/3 और 3/2। सोचो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखा है ऐसा करके। नहीं प्रिशा, जो आपने लिखा ना बेटा, अगर x स्क्वायर के बगल में 6 नहीं होता ना तो वो शॉर्टकट कर सकते जो आपने इसमें शॉर्टकट किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन एक और कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन। कौन सा वाला? 6th वाला। 6 में शॉर्टकट हो गया था, अपना लिखना नहीं पड़ा था अपने को, कि वहां पे एक्स स्क्वायर अकेला था। देखो एक्स स्क्वायर, इसके बगल में कुछ नहीं था, देखो कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं था। तो जो आपके फैक्टर आए थे ना उसी का ऑपोजिट साइन करके आंसर आ गया था। बट पिशा यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। देखो ना आंसर अलग आ रहा है। अगर आप ऐसा लिख दो कि 10 - 9 आया और आंसर लिख दो कि -10 और 9 तो नहीं चलेगा। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। मैथ्स 2 जितना इसका इजी मत समझो मैथ्स 1 को। मैथ्स 1 में रिवाइज करना ही पड़ेगा बेटा, और कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पहले क्या किया था, अभी क्या कर रहे, उधर ऐसा क्यों किया था, इधर ऐसा क्यों कर रहे, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब ये समझा आपको? अब देखते हैं कितना समझा। बी वाला ना, बी वाला वो क्या लिखा है, बी वाला देखो, बी वाला क्या लिखा है, किधर गया, 12th का बी। हाँ, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर -5x - 3। चलो बुक में करो, मैं उधर चेक करता हूं। आप भी करो बेटा, आंसर लाओ। हाँ बता किधर किया, सिस्टमेटिक कर। अब थोड़ा मार खाना चालू करोगे तुम लोग क्लास में, अभी देख लेना, बहुत हो गया अभी तुम लोग का। हाँ मैं हाँ बोलते हो, कुछ करते कुछ नहीं हो। बुक ले बेटा, बैठ गया, बैठ क्या बैठ। तुम लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना तुम लोग।
मुर्गा बनाऊंगा, मुर्गा और मुर्गी, कुकड़ुक को बोलना बाद में, कुकड़ुक को। अपना जितना भी मैथ्स है ना, मैथ्स, वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा। मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग कर लो फटाफट। प्रिशा ने मेरे को आंसर दिया है, ओके। कौन सा वाला? ये ना, ये देखो मैंने क्या किया है, एक्स है ना, एक्स, इसको लिखा है ये, तो ये एक्स होगा ना। मैंने एक्स के प्लेस, बेटा कुछ चीज चल रहा है आप कैसे बोलते हो? यू अवेयर अबाउट कि कैसे क्या होता है डिसिप्लिन? आप होश में हो? ये कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, क्या होता है सर? बेटा कहाँ पढ़े हो आप 10th तक? तो उसमें वो सिखाया नहीं उस चीज़ के लिए आपको कि ऐसा करते हैं? तो फिर अपने जज्बात को कंट्रोल में करके रखने का। ये सेकंड टाइम आपसे हुआ, एक बार मैं इनसे पूछा, आपने बताया आंसर। ये नहीं चाहिए, कंट्रोल। रुको, क्या बोल रहे हो बेटा आप? ये देखो कैसे आया है, इसीलिए तो मैं सिखा रहा था आप लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन। मुझे पता है आप नहीं सीख रहे हो, अब वापस सुनना अच्छे से कि क्या किया है। पहली बात तो ये -90 कैसे है वो समझा? हाँ, क्यों किया? नहीं ये समझा, -90 किया क्यों? ये -90 कैसे आया? एक्स स्क्वायर के साथ 6 है ना, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में किया तो क्या आया? -90। अब -90 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -90 आए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 1, कि x के साथ 1 है। इसका मतलब आपका 10th का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉरी टू से, आपका 10th का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ प्रिशा का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है मेरे को। सानिध्य ने भी आंसर दिया, ठीक है। और क्या नाम आपका बेटा? अर्जुन को आंसर आ रहा है। आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब समझो क्या है बेसिक। ऐसे नहीं होता बेटा लेक्चर। देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब x² के बाजू में जो भी रहेगा उसका मल्टीप्लाई c के साथ करने का, a और c। देखो यहां पे मैं पूरा बेसिक बताता हूं। इसके पहले 6 वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, ये 6 वाला। 6 में देखो x² के बाजू में कुछ भी नहीं था, दिख रहा है आपको तीनों? ये भी लगता है मजाक मजाक में हाँ कर लिया रहेगा आपने। अब यहां सुनो, यहां पे सबका ध्यान यहां होना चाहिए। सब दिमाग से निकाल लो कि आपने क्या सीखा है अब तक, भूल जाओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर बिना x वाला टर्म आता है इक्वल टू 0। अब x² के साथ a है ना, उसका मल्टीप्लाई c में करने का, a इंटू c। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे ac आना चाहिए और प्लस करने पे b आना चाहिए। x के बाजू में b है। तो आपका जो इक्वेशन था 12th में वो क्या था? 6x² प्लस x प्लस नहीं माइनस 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये था अपना। अब पहला स्टेप क्या रहेगा? x² के जो बाजू में है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करना है जो -15 है। तो कितना आया? -90। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए? x के बाजू में कौन है? 1। क्या आना चाहिए? 1। तो वो होगा 10 9 जा 90 और -9 करेंगे तो 1 आएगा। नहीं तो ऐसे माइनस नहीं लगाओगे तो फिर 19 हो जाएगा। 10 और 9 19, हमें 1 चाहिए।
आप देखो यहाँ पे इतना ही नहीं आया ना 10 और -9, इसको x के जगह पे लिखेंगे, मतलब 6x² का 6 का स्क्वायर 10 इंटू एक्स और 9 इंटू एक्स 9x और -15 का -15, मतलब मैंने x की जगह पे क्या लिखा 10x माइनस 9x। पता हो 10x माइनस 9x भी x ही होता है ना, तो मैं x की जगह पे लिख सकता हूँ ये 10x माइनस 9x, और ये इसके थ्रू आया बेटा 10 और 9 के थ्रू 10x माइनस 9x। अभी समझा क्या? कितना आया बता आंसर? वन की -1, सानिध्य का -1 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, ये समझा आपको? फिर कॉमन लिया वगैरह, फिर हो गया अपना ऐसा। अब बताओ ये वाला बी वाला पार्ट आपका तो सही है, -1। हाँ देखते हैं कैसा किया बी वाला पार्ट। 2 3 जा 6, 2 और -3 बेटा, -6 6 2 3, देखिए 2 3 जा तो +6 होता है, हमें -6 चाहिए, तो -2 -3 +6 होता है, तो यहाँ पे 6 बन जा 6 लेना पड़ेगा। ये तो गलती होता है अपने से। देखो अभी आप बताओ, हाँ तो 2 और -3 कितना होता है? -1 होता है, आपका तो -5 है। आप खुद सोचो, देखो बेटा मैं आप लोग के बेनिफिट के लिए ये सब चीजें बता रहा हूं, पता है, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम टू बिल्ड मैथ स्ट्रॉन्ग। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो बोलूं हाँ में हाँ बोलो और टाइम देखे कि भाई लेक्चर खत्म हो गया तो चले जाए, नहीं, ऐसा अपना काम नहीं है भाई। मैथ स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, एनी हाउ। या 6 1, देखो मैं भी बता दूं ना आपको कैसे सोचना रहता है। ये खुद को टाइम दिया ना तो पता चला हम क्या कर रहे हैं, हम किस मोड पे जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि हमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बिंदास बोलने का ना, सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, हाँ बेसिक से बताओ सर, बेसिक से। तो हर अलग अलग स्टूडेंट है, किसी को जल्दी आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, पर हमारे पास अभी इनफ टाइम है डिस्कस करने के लिए। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, क्यों ना अपने 10 को और स्ट्रॉन्ग बनाए, 9 तो स्ट्रॉन्ग बनाए, कर सकते हैं अभी अपन। तो देखो वापस देखो क्या करना है अभी, इसको अच्छे से समझना। कंसीडर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है, x स्क्वायर के बाजू में 2 और कांस्टेंट -3 कितना होता है -6। अब -6 का ऐसा ब्रेकअप करो कि मल्टीप्लाई करने पे -6 और प्लस करने पे -5 आए, तो वो होगा 6 1 और -6 और 1, 2 3 नहीं हो रहा है, उससे लफड़ा हो रहा था। तो -6 + 1 कितना होता है -5, और -6 इंटू 1 होता है -6। अब यहां पे क्या लिखने का, इसकी जगह पे -6x और x, -6x और x, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3 इक्वल टू 0। इसके जगह पे ये लिखा, और मैच भी तो हो रहा है। -5x के जगह पे -6x प्लस x लिखना गुना थोड़ी है, मैथ्स में कर सकते हैं ऐसे। 5 के जगह पे 2 + 3 भी लिख सकते हैं, 5 होता है उसका मतलब। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में x तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में 2 भी कॉमन है, तो क्या आएगा 2x कॉमन, तो क्या बचेगा, जब कॉमन लेते हो ना तो ये डिवाइड बाय ये करने का, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन जो लिया हो, तो क्या बचेगा सिर्फ x, और ये डिवाइड बाय कितना आएगा 3। अब से इधर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो ना, 1 तो सब में कॉमन होता ही है, तो क्या बचेगा x -3, वही का भी आएगा। अब दोनों में x -3 कॉमन है, तो क्या बचा 2x + 1 बाहर वाले टर्म, तो अभी x -3 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0, तो यहां पे x इक्वल टू 3,
यहाँ पे 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो अपना b का भी वैल्यू क्या आया, -1/2 और 3। मैं देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले छोटा बाद में बड़ा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में। ये आ गया था आपका पहले ही आ गया था जो आपने बोला था। चलो अभी तीसरा वाला एक बार करो खुद से। आपका हो गया ना? फॉर्मूले में हाँ वो और भी अच्छा है, वो और भी अच्छा है, पर ठीक है ना, ये करो ना, फटाफट हो जाएगा इसमें। -3 इक्वल टू 0। हाँ ax², तो a इक्वल टू 2, वही लंबाई है, बात एक घूम फिर के वही है, जो अच्छा लगे वो करो। एग्जाम में ये करके नहीं बताया तो भी चलेगा, आप सीधा डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म लिख सकते हो, रफ में कर सकते हो ये वर्क सारा चीज कैलकुलेट। बोलो क्या गड़बड़ किया आपने इसमें? क्या आ रहा है आपका? साइन का गड़बड़ किया और कुछ नहीं है, सही है। देखो क्या किया आपने, पहले 2 इंटू -3 किया क्या, तो -6 आया। क्या आया ब्रेकअप? 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 चलेगा। क्या लिखा आपने? चलो 2 इंटू 3 लिखता हूँ। 2 इंटू 3 बात है कि किसको रखूँ नेगेटिव में? 3 को, कि 2 - 3 -1 होगा ना, तो क्या आएगा इधर 2x² प्लस 2x - 3x, -x की जगह पे, और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x + 1, या -3 कॉमन तो x + 1। जो माइनस बाहर होता है तो साइन चेंज होता है, ब्रैकेट बनाते तो अंदर का, माइनस बाहर है ना तो अंदर साइन चेंज 0। यही गड़बड़ किया रहेगा आपने। x + 1 कॉमन, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बेटा, x + 1 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3/2। तो 3/2 -1 आया बच्चे लोग का। तो c का वैल्यू क्या है, -1 और 3/2। तो बताओ क्या क्या आया आपका वैल्यू। a कितना आया था बोलो? 3/2, पहले -5/3 लिखो, तो -5/3 और 3/2। अच्छा b का वैल्यू क्या आया? -½ and 3। c कितना आया? 3/2। अब क्या पूछा है पहला, a यूनियन b यूनियन c। फर्स्ट पूछा है a यूनियन b यूनियन c, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन, कॉमन नहीं मिला के लिखना, यूनियन है। अभी बोलते हो हाँ सर कॉमन, अरे यूनियन मतलब सबको ऐड करके लिख दो, सब कुछ लिख दो साथ में। सबसे छोटा कौन है? -5/3, फिर -1, -½ 3/2 और 3। सब कुछ लिख दिया अपन ने, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने। और दूसरा क्या पूछा था, ए बी सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कहाँ कॉमन आएगा? कौन कॉमन है? ए बी सी तीनों में कॉमन कौन है? कोई है ही नहीं तीनों में कॉमन, कुछ जबरदस्ती कॉमन ले रहे हो। तीनों को मिला के चाहिए था, नहीं है भाई, 2 में कॉमन था, 3 में नहीं है। नो कॉमन एबीसी।
यस, अगर बी में भी 3/2 होता तो 3/2 आंसर आता, सिंगलटन सेट बन जाता। अभी तो नल हो गया, नल, नील बटा सन्नाटा, नल सेट, एम्प्टी सेट। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। या काम करो ना, ये 15 वाला हुआ है क्या? ये तो किया था 15 वाला, तो ऐसे कुछ था ना ऊपर, कर लो क्या पे। तो एक लास्ट 13 कर लेते, चलो आज का ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बेटा प्लीज घर पे प्रैक्टिस करो, चैप्टर अच्छा चैप्टर है यार। क्वेश्चन नंबर 13, ABC are the sets for the letters in the word college, marriage, luggage। तो A में क्या आएगा बेटा? A में क्या आएगा बताओ? A is a set of letter in the word college, तो क्या आएगा? C आएगा, C O L E G, को लेग, ठीक है ना? कॉलेग आ गया। बी क्या है? बी में क्या है कि मैरिज में क्या क्या वो लिखो, MARIGE, मरीजे, ठीक है। और सी में क्या है? LUGAE, लुगाई, ठीक है। ये बन गया अपना। अब बोला क्या है इसमें, प्रूव करना है भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? A माइनस बी यूनियन सी, A माइनस बी यूनियन सी। तो A में क्या है? COLEG, और B यूनियन C क्या है? B और C को मिलाओ, B और C को मिलाओ, MARIGELUGA, तो ऑलरेडी है ना, दो बार लिख नहीं सकते। अब इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस करने का रूल मैंने क्या बोला था कि कॉमन पार्ट को हटा दो। कौन है कॉमन इसमें? लेग कॉमन है, LEG, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ CO, इक्वेशन 1। ये माइनस ये करते तो उसी के पार्ट लिखेंगे ना हटा के, तो फिर वो कैसे आ गया? A माइनस बी, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ A एक्सेप्ट B, B के जो है उसमें वो क्यों लिखूं मैं? वो तो B माइनस A में लिखूंगा, समझे? A में से B को हटा, CO आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड, कौन सा वाला? देखो इसमें से माइनस करना है ये वाला पार्ट, तो क्या करने का? कॉमन निकालो, कॉमन कौन है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो बचा क्या फर्स्ट वाले पार्ट में? अभी CO, बस वही आएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बचा उसको नहीं लिखने का, फर्स्ट पार्ट में क्या बचा वो लिखने का, कॉमन को हटाने के बाद। ये होता है A माइनस बी, तो A माइनस बी में A के पार्ट लिखने का जो B में नहीं है, समझे? B को हटा के। राइट हैंड साइड क्या लिखा है? A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। अब A माइनस बी कैसे करोगे बेटा? A और B में कॉमन कौन है? GE ना, ये कॉमन है, तो क्या लिखो सिर्फ A माइनस बी में? COL
अब a माइनस सी में क्या आएगा, a में से c को हटाना है, तो कौन है कॉमन, कौन कौन है, एल भी है, ई जी ए भी है, तो सिर्फ सी आएगा, ए के पार्टी रहेंगे ना, a माइनस सी में a के पार्टी लिखेंगे कॉमन हटा के। दोनों में कॉमन कौन है, फ्रॉम 1 and 2, मतलब a माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन क्या, a माइनस सी। समझ में आपको है पक्का? प्लीज प्रैक्टिस करना, पूरा वीडियो देख लो, 3 वीडियो बने शायद अपने, लास्ट 2 वीडियो और 1 वीडियो सेट्स चैप्टर के, प्लीज करो उसको अच्छे से, लाइटली मत लो उसको, बाद में ही पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पहले, क्यों ना अभी अच्छे से पढ़ के जाए अपन, डाउट पूरा क्लियर रखे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने में भी आपको क्लास में। उसी प्लेलिस्ट में मैं बता देता हूँ अभी आपको, मोबाइल निकालो बताता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।